This is our new video related to exercises of lines, angles and circle. In this section we are going to solve questions related to lines, angles and circle. First of all we will take the exercise 18.1, the book which I am taking. In that exercise we will start from the D section because ABC जो आपकी ABC है, ठीक है, वो नॉर्मल आपके जो है थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस है. आप उसको इजीली, थ्योरी बेस्ड है, आप उसको इजीली फिल कर सकते हो. ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि आपको जो है डी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एंगल मेजरमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वो आपका एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, ओके, रिफ्लेक्स है, क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है. तो सबसे पहली बात कि हमको यहाँ पे जो है एक हमारे पास सिंपल सा फंडा है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल, ठीक है. तो 90 डिग्री अगर होता है तो हमारा राइट एंगल होता है, 90 से और 0 के बीच में अगर होता है तो वो हमारा एक्यूट होता है, और 90 और 180 के बीच में होता है तो वो ऑब्ट्यूस होता है. बाकी उसके बाद रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका कंप्लीट 360 होता है. तो फर्स्ट यहाँ पे 42 डिग्री है, वो हमारा कितना है, 42 डिग्री जो है हमारा 90 से लेस है और 0 से ग्रेटर है. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ एक्यूट एंगल. इसी तरह का आपका जो है दूसरा क्वेश्चन इसमें है 95 डिग्री. ये 95 डिग्री 90 से ग्रेटर हो रहा है बट इट इज़ लेस देन 180 डिग्री, दैट्स वाई इट इज़ ऑब्ट्यूस एंगल. क्लियर, ये हमारा यहाँ पे ऑब्ट्यूस हो गया. नेक्स्ट इसी में हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको अलग अलग थ्योरी बेस्ड है, ठीक है. जैसे आपके पास ये क्वेश्चन पूछा है इसमें, एन ऑब्ट्यूस एंगल इज़ ऑलवेज, ऑब्ट्यूस एंगल जब भी होता है वो ग्रेटर होता है 90 डिग्री से, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. नेक्स्ट है इसमें अ कंप्लीट एंगल मेजर्स. कंप्लीट एंगल आपका जैसे आप 360 डिग्री आप रोटेट करते हो पूरा, ठीक है. आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, आपने एक सर्किल बना करके वापस इसी पॉइंट पे आप चले गए, तो ये आपका हो गया कंप्लीट एंगल, और वो मेजरमेंट होता है 360 डिग्री का. ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेक्शन है कि आपको मेजरमेंट नहीं गिवन है, आपको बस एक विजिबली देख करके बताना है कि ठीक है ये कौन सा एंगल हो सकता है, ठीक है. जैसे पहला आप यहाँ पे अगर देखो, एरो आपका देख रहे हो ऐसे जा रहा है, ये आपका स्ट्रेट एक एरो है. अब ये एरो और ये एरो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री, जिससे इसको देखो ये 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 से लेस है, 90 से क्या है, लेस है. तो ये देख के ही पता चल रहा है दिस इज़ एन एक्यूट एंगल. नेक्स्ट आपका ये आपका दिख रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जस्ट उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, तो दैट्स वाई इट इज़ एन राइट एंगल. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे वापस ये आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्यूट एंगल, बिकॉज आप अगर ध्यान से देखो तो ये इन वाले फिगर के बीचों बीच में आ रहा है. ओके, इसको आप देखो, ये एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन यानी कि ये स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्री का. ओके, अब हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद ये 90 से ग्रेटर ये जा रहा है. ओके, जैसे ये सेक्शन हमारा है, अब इस सेक्शन के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, तो दैट वाई इट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल. ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए. अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे. ओके, ये हमारे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे हमारा ये जो एक्सरसाइज 18.1 का जी क्वेश्चन है, दिस इज आवर ऑफ रिलेटेड टू कम्प्लीमेंट्री एंगल. वी हैव टू टेल व्हाट इज़ द मेजर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन टू द फॉलोइंग एंगल्स. आपके जो फॉलोइंग एंगल्स हैं उनके आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल बताने. तो कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि ऐसा कोई दो एंगल जिनका मेजरमेंट, जिनका एडिशन, ओके, आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए. इट शुड बी ऑफ 90 डिग्री. ओके, तो यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए दोनों का समेशन. तो समेशन अगर 90 डिग्री है, यानी कि जो एंगल हमको गिवन है उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमको पता चल जाएगा कि कितना हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 60 डिग्री. 60 डिग्री इज इक्वल टू, अगर हम इसको निकालना चाहें तो 90 माइनस 60 जब हम कर रहे हैं तो वो हमारा आ रहा है 30 डिग्री. 30 डिग्री इज़ आवर आंसर, कि 30 डिग्री जो है हमारा वो 60 डिग्री के लिए कम्प्लीमेंट्री एंगल है. सेम यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है, तो 90 माइनस 30 जब हमने किया तो 60 डिग्री आंसर आ गया. कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज़ 60 डिग्री. ओके, क्लियर. फिर उसी तरह से जो हमारा एच क्वेश्चन है, एच क्वेश्चन में हमारे क्या हो रहा है कि मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आपको बताने हैं कि ठीक है जो गिवन एंगल है उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होने वाला है. ओके, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सप्लीमेंट्री एंगल फॉर द फॉलोइंग एंगल्स. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 120 डिग्री. फर्स्ट हमारे पास 120 डिग्री आ रहा है, तो 120 डिग्री आ रहा है तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 के बराबर होता है. ओके, यानी कि अगर हम 180 में से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो एंगल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. एंड दैट्स वाई हियर 180 minus 120 will be equal to 60 degree, and that is our required answer. When you are going to add 120 to 60 you will get 180.
आपको 180 मिल जाएगा 120 में जब आप 60 ऐड करोगे, तो यानी 60 डिग्री हमारा क्या हो गया आंसर। सिमिलरली हमारा जो है जो दूसरा क्वेश्चन है 60 डिग्री है, तो इसका आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 विच विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड अगेन a small measurement is given here 15 degree, what will be the supplementary angle for 15 degree, okay, so that's why 180 minus 15 degree will be equal to 165, यानी कि 165 जो हमारा होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा इन द केस ऑफ 15 डिग्री। तो आई होप आपको ये आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।